वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने रामास गुरुकुल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी प्रिपरेशन को पंख लगाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके मेरी क्लासेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की आरएस की तैयारी करने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए आज मैं एक स्पेशल सेशन लेके आया हूं जिसके अंदर आरपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम 2022 का एईएन का पेपर है दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल सर्विसेज का। तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम देखते हैं। उसी में सबसे पहले जो है हम देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान लगा करके फोकस होकर के एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द बूखिया जगपुरा दिलवारा बेल्ट ऑफ गोल्ड इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि भूकिया जगपुरा दिलवारा बेल्ट गोल्ड की कहां पर है। सोने की भूख सबको लगती है, सारे जग को लगती है और दिल से लगती है। बताइए ये बेल्ट कहां पर है। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा किसकी भूख है। सोने की, गोल्ड की भूख है, सोने की भूख है। और ये जो भूकिया है, भूख, ये किसको लगी हुई है, सारे जग को लगी हुई है और एकदम दिल से, यानी कि दिलवाड़ा। ये बेल्ट अपनी कहां पर लोकेटेड है दोस्तों, ये लोकेटेड है बांसवाड़ा के अंदर में। चलिए, तो आशा करता हूं आपने सही उत्तर को लॉक किया होगा। जल्दी से दोस्तों इस सेशन को शेयर करिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी सेशन को मिस ना करें। एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, बिकॉज़ क्वेश्चन में ही छुपा है आंसर। Which type of transverse sand dunes are found in the western desert, western राजस्थान। देखिए बरखान और सीफ ऑप्शन वन, पैराबोलिक एंड वेजिटेटेड लीनियर, ठीक है। उसके बाद बरखान एंड लीनियर और बरखान एंड पैराबोलिक। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि ट्रांसवर्स सैंड ड्यून कैसा है। तो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून वो सैंड ड्यून होते हैं जो विंड की डायरेक्शन के एकदम राइट एंगल के ऊपर लोकेटेड होते हैं। राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखें यहां पर ऑप्शन में ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए सीफ यहां पर पढ़िए ऑप्शन वन के अंदर में। सीव जो है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल सैंड है, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड है। वहीं आप देखिए लीनियर आ गया, जहां पर वो भी लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ सैंड हो गए। तो आपने ऑप्शन वन एलिमिनेट किया, टू किया, थ्री किया, तो एलिमिनेशन अप्रोच से आपके पास में क्या बचा दोस्तों, बरखान और पैराबोलिक, यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। चलिए, so option 4 Barkhan and parabolic are the transverse sand dune which are found in western desert। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर सिस्टम से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जब नॉट आता है तो नॉट में जो है आप जो एक सर्कल कर दीजिए। तो विच इज नॉट द करेक्ट मैच, एक तरफ रिवर और दूसरी तरफ ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। तो देखिए लूनी पार्वती, क्या ये सही मैच है। कालीसिंध अहू या फिर बनास कोठारी सही मैच है, या फिर चंबल मेज सही है। तो एक तरफ ट्रिब्यूटरी दी हुई है, यकीनन मेज जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है, कोठरी बनास की ट्रिब्यूटरी है और अहू कालीसिंध की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि पार्वती जो है वो लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। वो किसकी है, पार्वती जो है वो है चंबल की ट्रिब्यूटरी। तो इसका ऑप्शन क्या है, वन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011, सेंसस ऑफ 2011 व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना। साक्षरता दर, साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक किस जिले में है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर या सीकर।
तो चलिए जल्दी से जल्दी, सेंसस के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार यहां से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। और ये हाल ही के एईएन के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ही रीसेंट वन है। और इसका सही आंसर क्या होगा? कोटा। कोटा में जो है लिटरेसी रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट है राजस्थान के अंदर में। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ए लैटिट्यूडनल लोकेशन, बी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, सी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अरेबियन सी, डिस्टेंस फ्रॉम द अरेबियन सी, और डी रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देखिए राजस्थान जो है अरेबियन सी से कहां पर लोकेटेड है? कुछ इस जगह पर राजस्थान लोकेटेड है। और अरेबियन सी से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, सी से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, वो क्या है? अपने मॉडरेटिंग इफेक्ट को जो है बेसिकली कंट्रोल करेगा। नियरेस्ट मुंबई में आप देखिए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आपको मिलता है, मॉडरेटिंग क्लाइमेट मिलता है। तो सी इज डेफिनेटली राइट। तो ऑप्शन ए एंड डी को हटा दीजिए, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। नाउ कम्स द रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप तो सब लोग जानते हैं डिफरेंट रिलीफ, जैसे कि अरावली की अगर हम रिलीफ की बात करते हैं तो जैसे जैसे साउथ वेस्ट मानसून विंड आता है, बिकॉज अरावली जो है पैरेलल टू द उसकी लोकेशन जो है पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून है, इसीलिए यहां पर क्या है? नो रेनफॉल होता है वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में। सो यस सर्टेनली डी इज ऑल्सो राइट। सो ए बी सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए, बिकॉज सी और डी तो डेफिनेटली हैं। बचता है 3 और 4। तो आप देखिए लेटीट्यूड, लेटीट्यूड 23.5 डिग्री एक इंपॉर्टेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वहीं 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। और वहीं 23.5 डिग्री जो है वो आपका कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। और सन की जो लोकेशन है, मिड डे सन जो है, मिड डे सन ओवरहेड होता है इन लैटिट्यूड्स के बीच में, ओवरहेड होता है और डेफिनेटली वो टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता ही है। सो डेफिनेटली क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो लैटिट्यूड इज राइट, लैटिट्यूडनल लोकेशन भी इन्फ्लुएंस करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल का कोई रोल नहीं है, ये तो टाइम के लिए जो है टाइम जोन्स को डिवाइड करने के लिए ज्यादातर काम में आता है। सो ऑप्शन थर्ड दैट इज ए सी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर जो है आई थिंक सो, ठीक है, 5 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन देखें। 6th क्वेश्चन एक तरफ टूरिस्ट साइड दे रखी है, दूसरी तरफ लोकेशन मैच करना है आपको। दिलवाड़ा, नाथद्वारा, भीनवाल और गणेश्वर है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए सीकर, सिरोही, राजसमंद और जालोर। तो जल्दी से जल्दी मैच करके बताइए। अरे जल्दी से जल्दी आप लाइक भी कर लीजिए इस सेशन को और शेयर जरूर करिए दोस्तों। शेयर करने से जो है ज्ञान का प्रसार होता है और ज्ञान की गंगा बहती है। और जब ज्ञान की गंगा बहती है तो वहां पर बेसिकली क्या है? सरस्वती जो है विराजमान होती है। सरस्वती माता आपको जो है आशीर्वाद दे, इसलिए फटाफट ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज यहां पर जो है कुछ ऐसी साइट्स हैं जैसे कि दिलवाड़ा, नाथद्वारा, ये एस्थेटिक इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं एस्थेटिक बातें कर रहा हूं। तो दिलवाड़ा बताइए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है बहुत ही प्रख्यात हैं, ये कहाँ लोकेटेड है? सिरोही के अंदर में। तो दिलवाड़ा जो टूरिस्ट साइट है वो सिरोही में है। नाथद्वारा के जो है बेसिकली अपने जो है श्रीनाथ जी फेमस है। सो नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी हैं ये कहाँ पर विराजमान है? राजसमंद में। तो नाथद्वारा कहाँ पर है ये साइट? राजसमंद में। वहीं आप देखिए भीनमाल, भीनमाल जो है वो जालोर के अंदर लोकेटेड है। और गणेश्वर द चालकोलिथिक सिविलाइजेशन ये कहां पर है? सीकर में, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे बसी हुई है गणेश्वर सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन। तो इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ए का ऑप्शन 2, ए का ऑप्शन 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द पेट्रोलिफरस स्पीशीज? दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर में और आरएस में ये क्वेश्चन आ रहा है, लिख लीजिए। तो ये पेट्रोलिफरस बेसिन जो हैं ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए बाड़मेर सांचौर बेसिन में लोकेटेड है, जैसलमेर बेसिन पेट्रोलिफेरस है, बीकानेर नागौर बेसिन या फिर विंध्यन बेसिन? ठीक है दोस्तों,
मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। पेट्रोलिफरस बेसिन डेफिनेटली बाड़मेर सांचौर में है, जैसलमेर बेसिन में भी है, बीकानेर नागौर बेसिन में भी है और विंध्यन बेसिन में भी है। और मैक्सिमम 90% केसेस के अंदर में जहां ऑल ऑप्शंस आपके होंगे तो वो ऑल ऑप्शन वाला करेक्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन 4 जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 इज द राइट आंसर, पेट्रोलिफरस बेसिन। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप देखिए, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। ठीक है, द कंट्री अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑयल कंजम्पशन। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस 16% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और देखिए 84% ऑफ द कंजम्पशन जो है किससे मीट होता है? इंपोर्ट से। अब बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर में। राजस्थान सेकंड है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द बॉम्बे हाई। ये एक ऑफशोर साइट है, मुंबई से ऑफशोर में है, और ये 40% प्रोड्यूस करता है, वही राजस्थान लगभग जो है 20% प्रोड्यूस करता है। 6 मेट्रिक मिलियन टन, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 30 MMTP, ये जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। स्प्रेड अबाउट द 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला गया है। और ये 4 पेट्रोलिफरस बेसिन है, याद रखिए कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसके अंदर में बाड़मेर और जालोर देखो हाल ही में निर्माण हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है नवीन डिस्ट्रिक्ट्स जो है बट गए हैं। सो ये जो है बदल जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसलमेर बेसिन, देखिए जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बात करूं यहां पर आपको बालोतरा, बालोतरा भी आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका जो है सांचौर वाला जो बेसिन है, तो सांचौर नाम भी बता रहा तो सांचौर डिस्ट्रिक्ट भी बन गया, तो सांचौर भी आ जाएगा। जैसलमेर में कोई बदलाव नहीं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ जाएगा। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर बीकानेर भी आ जाएगा। ठीक है, बीकानेर से अलग अनूपगढ़ भी आ जाएगा आपका, नागौर भी आ जाएगा, नागौर से अलग डीडवाना और ये सब भी आ जाएंगे। श्री गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा और चूरू डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। विंध्यन बेसिन में हाड़ौती प्लेटो आपका पूरा आ गया, हाड़ौती कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, पार्ट ऑफ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखें। इसबगुल फाइसीलियम हस्क बोलते हैं इसको हम, प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। तो ये जो है आपका देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है ऑप्शन 1, जालोर, सिरोही, बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3, और सवाई माधोपुर, टोंक और करौली ऑप्शन नंबर 4। तो जल्दी से अपना आंसर लॉक कर दीजिए दोस्तों। डेफिनेटली आपने आंसर सही बताया होगा। आपको याद रखना है नर्मदा कैनाल। नर्मदा कैनाल जो है ये कहां से है? नर्मदा रिवर से बना लाई गई है। ठीक है, ये गुजरात से अपने जो है, गुजरात से राजस्थान के जो जिले हैं, जो कि जालोर है, बाड़मेर है, बाड़मेर है, विच इज वेरी मच एक्चुअली इम्पैक्टेड। ठीक है, और बेनिफिटेड। और ये इसबगुल की खेती के लिए जो है आपका, इसबगुल की खेती के लिए ये फेमस हैं। तो यानी जालोर, सिरोही और बाड़मेर बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देखिए जालोर, सिरोही और बाड़मेर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर में देखो, बाड़मेर का इसबगुल आ गया, सिरोही का आपका फाइसीलियम हस्क आ गया। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर में बाड़मेर में इसबगुल और सिरोही में फाइसीलियम हस्क। दोस्तों ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आया था। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इन द राजस्थान इज ऑप्शन ए 48 किलोमीटर, ऑप्शन बी 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी 62 किलोमीटर और ऑप्शन डी जो है 58 किलोमीटर। तो देखिए सीना चौड़ा है, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कम है, और इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका कितना है? 43 किलोमीटर डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, सो बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए द मैक्सिमम एरिया ऑफ राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम एरिया ऑफ राजस्थान स्टेट इज कवर्ड बाय विच रेलवे जोन? तो डेफिनेटली इसका आंसर आप बताइए। नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज और नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो NWR जो है आपने पढ़ा होगा। तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो है अपना कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है अपने 10 क्वेश्चंस। डेफिनेटली विल हैव अनदर सेशन जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे जो है
क्वेश्चंस लेकर के आता रहूंगा। जल्दी से आप इस सेशन को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल सके। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी के जो है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो डेफिनेटली ज्योग्राफी की एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है वो देखना बनता है। ज्योग्राफिकल थॉट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो मैंने लिए हैं और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी और इस तरीके से आपको एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, उनको भी जरूर देखिएगा। नेट की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा दोस्तों। सो डू वॉच ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट, ईच एंड एवरी सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, देखिए, देखते रहिए रामास गुरुकुल इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।